गांव की मिट्टी में हल्की ठंडी हवा बह रही थी। दूर खेतों में हल चलाते किसान और घर घर से आती चाय की खुशबू। एक छोटे से घर के बाहर बैठा एक लड़का अपनी किताबों पर झुका हुआ था। उसका नाम था आदित्य। उम्र 22 साल, चेहरा साधारण, लेकिन आंखों में सपनों की आग। पिता दरवाजे पर खड़े होकर बोले, पिता। आदित्य, बेटा, कब तक पढ़ेगा? हल भी जोतना है, घर के काम भी पड़े हैं। आदित्य ने किताब से नजरें उठाईं और मुस्कुराते हुए कहा, आदित्य, पिताजी, बस थोड़ी देर और, मैं बड़ा अफसर बनूंगा। आप देखना, एक दिन आपको खेतों में नहीं, बड़े ऑफिस में बैठकर आराम कराऊंगा। पिता ने गहरी सांस भरी। आंखों में भरोसा तो था, लेकिन साथ में चिंता भी। पिता, सपने बड़े मत देख बेटा, सपनों का बोझ पेट की भूख से भारी होता है। आदित्य, नहीं पिताजी, यही सपने मुझे जीने की ताकत देते हैं। बहन की हिम्मत। घर के अंदर से उसकी छोटी बहन सुमन ने आवाज दी, सुमन, भैया, ये लो चाय। और पिताजी, आप क्यों हमेशा इन्हें डांटते रहते हो? हमारे भैया अफसर बनेंगे। आदित्य मुस्कुराया। सुमन हमेशा उसका हौसला बढ़ाती थी। गांव से शहर का सफर कुछ ही हफ्तों बाद आदित्य ने तय कर लिया कि वह दिल्ली जाकर एसएससी सीजीएल की तैयारी करेगा। पिता ने पुरानी टिन की अलमारी से पैसे निकालते हुए कहा, पिता, ये लो 5,000 रुपए, इससे ज्यादा अभी दे नहीं सकता, खेत की फसल खराब हो गई है। आदित्य ने पैसों को हाथ में लिया और पिता के पैर छूकर बोला, आदित्य, पिताजी, यही मेरे लिए करोड़ों के बराबर हैं, मैं इन्हें बेकार नहीं जाने दूंगा। सुमन ने जाते वक्त भाई को गले लगाया। सुमन धीरे से, भैया, हार मानना मत, चाहे कितनी बार गिरो, लेकिन उठते रहना। दिल्ली की कठिनाई। दिल्ली पहुंचा तो आदित्य ने देखा भीड़, शोर, ट्रैफिक और लाखों स्टूडेंट्स। एक पुरानी सी रूम मिली जिसमें 4 लड़के पहले से रहते थे। किराया बांटना पड़ता था। रूममेट रवि बोला, रवि भाई, यहां हर गली में कोचिंग है और हर रूम में एक एक आईएएस, एसएससी का सपना देखने वाला, लेकिन याद रख, यहां सपनों से ज्यादा टूटे हुए दिल मिलेंगे। आदित्य मुस्कुराकर, तो मैं उन टूटे दिलों में से नहीं बनूंगा। पहला दिन कोचिंग में कोचिंग क्लास का माहौल एकदम अलग था। शिक्षक शर्मा सर क्लास में आए और गंभीर स्वर में बोले, शर्मा सर, यह एसएससी सीजीएल की तैयारी है। यहां किस्मत से नहीं, खून पसीने से मंजिल मिलती है। अगर यहां सिर्फ बैठने आए हो तो निकल जाओ, और अगर वाकई लड़ने आए हो तो जान लगा दो। आदित्य की आंखों में चमक थी। संघर्ष की शुरुआत। दिन रात वह पढ़ाई करता, पर हर रोज एक नई मुश्किल सामने आ जाती। कभी पैसे की कमी, कभी भूख के मारे पेट में जलन, कभी नींद न आने से सिर भारी। रवि हंसते हुए बोला, रवि भाई, यहां जीने के लिए भी मैथ्स और रीजनिंग चाहिए। आदित्य ने हंसते हुए कहा, आदित्य, तो ठीक है, मैं अपने संघर्ष का भी रीजनिंग निकाल लूंगा। पहला झटका। 6 महीने बाद प्री का रिजल्ट आया। आदित्य का नाम लिस्ट में नहीं था। रात भर वह अकेला छत पर बैठा रहा। आंखों से आंसू बहते रहे। आदित्य खुद से, शायद पिताजी सही थे, सपनों का बोझ भूख से भारी होता है। लेकिन तभी उसकी बहन का फोन आया, सुमन, भैया, रिजल्ट से हार मत मानो। असली हार तब होती है जब इंसान कोशिश छोड़ देता है। आदित्य ने फोन काटा, आंसू पोंछे और बोला, आदित्य, दृढ़ आवाज में, नहीं, मैं रुकूंगा नहीं। जब तक मंजिल नहीं मिलती तब तक लड़ता रहूंगा। लाइब्रेरी की मुलाकात। अगले दिन से उसने और मेहनत शुरू की। एक दिन लाइब्रेरी में उसकी मुलाकात अनुष्का से हुई, एक लड़की जो खुद भी एसएससी की तैयारी कर रही थी। अनुष्का, तुम रात तक यहां पढ़ते रहते हो? आदित्य, हां, क्योंकि सपने सोने नहीं देते। अनुष्का मुस्कुराकर, फिर तो मंजिल तुम्हें जरूर मिलेगी। रात में आदित्य ने डायरी में लिखा, आज हार को सीढ़ी बनाकर मैंने फिर से शुरुआत की है। यह लड़ाई लंबी है, लेकिन मंजिल तक जरूर पहुंचूंगा। दिल्ली की तपती गर्मी, तंग कमरा और ऊपर से पैसों की कमी, लेकिन आदित्य के चेहरे पर एक जिद थी। पहली बार प्री में फेल होने के बाद उसने ठान लिया, अब हार नहीं मानेगा। रवि ने मजाक में कहा, रवि भाई, तू इतना पढ़ता है जैसे तू ही पेपर सेट करने वाला है। आदित्य मुस्कुराते हुए, नहीं रवि, मैं वो बनने वाला हूं जिसके नाम पर गांव वाले कहेंगे, देखो
यही है जिसने किस्मत बदल दी। दिन रात की मेहनत अब उसकी दिनचर्या बदल गई। सुबह 5 बजे उठना, ठंडे पानी से नहाना और लाइब्रेरी जाना। 6 घंटे लगातार रीजनिंग और मैथ्स की प्रैक्टिस। दोपहर में 2 घंटे इंग्लिश और जीएस। शाम को कोचिंग और फिर रात में रिवीजन। कभी कभी भूख से पेट में चूहे दौड़ते, लेकिन वह अपने बैग से पुरानी पार्ले जी निकाल कर खा लेता। बहन का हौसला। एक दिन फोन पर बहन सुमन ने कहा, सुमन भैया, मैंने सुना है कि तैयारी बहुत कठिन होती है, आप इतना सब अकेले कैसे कर लेते हो? आदित्य, सपनों की भूख पेट की भूख से बड़ी होती है सुमन। जब दिल में अफसर बनने की आग जलती है तो नींद और भूख छोटी लगने लगती है। फोन पर बहन की हंसी सुनाई दी। सुमन, भैया आप जरूर पास होंगे। लाइब्रेरी का दोस्ताना। लाइब्रेरी में रोज अनुष्का से मुलाकात होने लगी। अनुष्का, आदित्य तुम्हारी स्पीड तो काफी तेज है, पर कभी कभी ब्रेक भी लिया करो। आदित्य, अगर ब्रेक ले लूं तो शायद सपनों से दूरी बन जाएगी। अनुष्का, नहीं, ब्रेक से दूरी नहीं, ताकत मिलती है। याद रखो, मैराथन जीतने वाला वही होता है जो रुक रुक कर सांस लेता है। उसकी बातें आदित्य के दिल को छू गईं। आखिरकार टियर 1 का दिन आ पहुंचा। सेंटर पर भीड़ थी। हर तरफ स्टूडेंट्स हाथ में एडमिट कार्ड और आंखों में घबराहट लिए हुए थे। आदित्य चुपचाप गेट के बाहर खड़ा था। तभी रवि उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, रवि भाई घबराना मत, तूने जितनी मेहनत की है उसका फल जरूर मिलेगा। आदित्य ने सिर हिलाया और अंदर चला गया। एग्जाम हॉल। कंप्यूटर स्क्रीन पर पेपर शुरू हुआ। पहला सवाल आया और हाथ कांप गए, लेकिन उसने गहरी सांस ली और खुद से कहा, आदित्य मन ही मन, डर को बाहर फेंक, तू यहां डरने नहीं जीतने आया है। धीरे धीरे सवाल आसान लगने लगे। रीजनिंग और मैथ्स तो जैसे उसके दोस्त बन गए थे। रिजल्ट का इंतजार। परीक्षा के बाद पूरे कमरे में सन्नाटा था। सब रिजल्ट को लेकर परेशान थे। आदित्य भी हर दिन एसएससी की वेबसाइट खोलता और सोचता, क्या मेरा नाम आएगा? किराए का समय भी नजदीक था। पैसे की तंगी बढ़ रही थी। रवि बोला, रवि अगर पास नहीं हुआ तो क्या करेगा? आदित्य ने गहरी आवाज में कहा, आदित्य फिर से दूंगा, जब तक मंजिल नहीं मिलती तब तक कोशिश करता रहूंगा। रिजल्ट का दिन। सुबह सुबह पूरे कमरे में शोर मच गया। रिजल्ट आ गया, रिजल्ट आ गया। आदित्य ने कांपते हाथों से लैपटॉप खोला। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो और जानना चाहते हो कि आगे आखिर क्या होने वाला है और कहानी यहीं खत्म नहीं होती, असली संघर्ष तो अभी बाकी है। अगर आगे जानना चाहते हो तो कमेंट करो, पार्ट 2 बनाओ, लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना।